ये पोर्शन फ्लैट है, ये पोर्शन फ्लैट है, ये भी पोर्शन थोड़ा बहुत फ्लैट है। तो शाम के समय में जब सूरज ढलने की स्थिति में आ जाता है तो ये जो सनलाइट आएगी यहाँ पे डायरेक्ट, और ये हमको हो सकता है मेरे आंख में रिफ्लेक्ट होके आए। तो अब ये गाड़ी का तो हम टेक्सचर नहीं बदल सकते हैं। कई बार आप देखेंगे क्या, बहुत सारे वर्कशॉप्स में या बहुत सारे जो हमारे ओनर्स हैं या ड्राइवर्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पुराना होने के बाद थोड़ा सा डल टाइप का होने लगता है तो उस पर पॉलिश करा लेते हैं। पॉलिश कराने से क्या, और चमक बढ़ गई और रिफ्लेक्शन तेज हो गया। जी जी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि ये एक प्रॉब्लम को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सिंपल है। इसके ऊपर हम कुछ नहीं करें, अगर आधे घंटे 45 मिनट के लिए एक कपड़ा ही इसके ऊपर ऐसे बिछा दें। ये कपड़ा कहाँ से कहाँ तक होगा? अब आप देखिए ना, हमारे एंगल में ये है जी। तो कम से कम इतना दूर भी बिछा दे सकती जी, तो काफी हद तक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। तो सर क्या अगर रिफ्लेक्शन होगा तो सनवाइजर उसको नहीं रोक सकता? सनवाइजर तो ऊपर रहता है ना शक्ति जी, तो सनवाइजर तो क्या करता है कि जब धूप डायरेक्टली आपके आंख पे आ रही है जी, तब कर सकते। मैंने क्या बोला, ये परिस्थिति एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मेनली फेसिंग द वेस्ट, अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जब सूरज के ढलने की सिचुएशन आने लगती है उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक टाइम स्लॉट में आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्शन आकर के आपको आंख में डिस्टर्ब करता है। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई इनपुट्स आए हैं हमारे ऑडियंस के और उन लोगों ने कहा है कि डैशबोर्ड जो होता है कई बार सनलाइट उससे रिफ्लेक्ट होके उनके ड्राइविंग को परेशान करती है, आंख चौंधिया जाती है कई बार। तो इस पूरे मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने इस पर काम किया और कुछ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। क्या है वो सॉल्यूशन, इसी विषय पर बात होगी और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो क्या सॉल्यूशन इस समस्या का हमारे ऑडियंस के लिए है? मैं शुक्रगुजार हूँ उन ऑडियंसेस का जिन्होंने ये बात सामने लाई। तो हम लोग ने देखा कि भाई ये इनपुट को जब हम लोग ने स्टडी किया सभी गाड़ियों में, तो देखा क्या शक्ति जी कि जितनी हायर एंड गाड़ियां हैं उसमें शायद इस बात का कंसिडरेशन है जी। तो कंसिडरेशन कैसे है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ऊपर वाला पोर्शन है उसको हो सकता है एंगल को थोड़ा सा चेंज किया हुआ हो। ये भी हम लोग ने नोटिस किया कि किसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या डैशबोर्ड का जो रिफ्लेक्टिव एंगल है, उसको जो सरफेस है उसका एंगल को थोड़ा सा डिज़ाइन को ऐसा किया हुआ है कि वो डायरेक्टली आँख पे ना पड़े। कुछ गाड़ियों में हम लोग ने देखा कि उसका जो मटेरियल है ऊपर यूज़ किया हुआ वो मैट ही है, मैट फिनिश है। लेदर भी हो सकता है या मैट फिनिश का उसका मटेरियल भी हो सकता है। इसलिए आप बहुत सारे गाड़ियों में देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ऊपर का पोर्शन और जो सामने का पोर्शन है उसके दोनों के कलर, टेक्सचर, क्वालिटी में भी फ़र्क है जी। तो शायद इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ऐसा किया गया होगा। परंतु एकदम सही ऑब्जर्वेशन था कुछ हमारे दर्शकों का कि कुछ गाड़ियों में ये इरिटेट कर रहा था शक्ति जी। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो लोअर एंड की कार्स होंगी, बट कुछ गाड़ियों में इरिटेंट था। पूरे दिन नहीं, परंतु दिन के कुछ समय जी। जब जो सनलाइट है वो एक पर्टिकुलर एंगल से गाड़ी में आती है जी। तो वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो देखा गया कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है। तो हम लोग ने कुछ नहीं किया शक्ति जी, दो तरह का समाधान उसको हम लोग ने खोजा। एक कोई भी मैट फिनिश का मटेरियल आप ऊपर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के का जो शेप है उस शेप में कट करवा के उसको रख दे, अथवा अगर ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो ओनली फॉर दैट पीरियड, जो कि लगभग दोपहर के बाद का जो सिचुएशन है जिस समय धूप अंदर आने की संभावना ज़्यादा होती है और अंदर आकर के और रिफ्लेक्ट होकर के आपके आँखों में वो डैजल होता है या आप जो बोलते हैं कि आँख चुंधियाने लगती है, जो ये बात सही पाई गई। तो इसमें मेरा एक सजेशन है कि हर ड्राइवर अगर इस तरह के सिचुएशन को बराबर फेस करते हैं तो फॉर द टाइम बिंग एक काम तो किया जा सकता है। कोई भी एक फैब्रिक, तौलिया नुमा
कपड़ा, कुछ भी उस पार्ट ऑफ द डे के लिए उसको आप डोर के पॉकेट्स वगैरह में रखिए, ताकि जब आपको लगे कि ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न हो रही है तो तुरंत उस कपड़े को लेके आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लगा दें, ताकि वो रिफ्लेक्शन से आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। जी बिल्कुल, इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए चलते हैं डेमो की ओर। ये एक गाड़ी है जिसका ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ, और इसके सामने के पोर्शन में देखिए ये एक फ्लैट सरफेस है। मैंने गाड़ी का चयन कुछ इसी पर्पज से नहीं किया। अब कोई गाड़ी में अमूमन देखिएगा ये पोर्शन फ्लैट है, ये पोर्शन फ्लैट है, ये भी पोर्शन थोड़ा बहुत फ्लैट है। तो शाम के समय में जब सूरज ढलने की स्थिति में आ जाता है तो ये जो सनलाइट आएगी यहाँ पे डायरेक्ट, और ये हमको हो सकता है मेरे आंख में रिफ्लेक्ट होके आए। तो अब ये गाड़ी का तो हम टेक्सचर नहीं बदल सकते हैं। कई बार आप देखेंगे क्या, बहुत सारे वर्कशॉप्स में या बहुत सारे जो हमारे ओनर्स हैं या ड्राइवर्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पुराना होने के बाद थोड़ा सा डल टाइप का होने लगता है तो उस पर पॉलिश करा लेते हैं। पॉलिश कराने से क्या, और चमक बढ़ गई और रिफ्लेक्शन तेज हो गया। जी जी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि ये एक प्रॉब्लम को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। इसके ऊपर हम कुछ नहीं करें, अगर आधे घंटे 45 मिनट के लिए एक कपड़ा ही इसके ऊपर ऐसे बिछा दें। ये कपड़ा कहाँ से कहाँ तक होगा? अब आप देखिए ना, हमारे एंगल में ये है जी। तो कम से कम इतना दूर भी बिछा दें शक्ति जी, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। अगर डैशबोर्ड का शेप जो है कोई दूसरी गाड़ी में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, परंतु ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ड्राइवर है तो हमारा विजन लगभग इस तरह का है, हम उधर भी देखते हैं, थोड़ा इधर भी देखते हैं, तो इतने पोर्शन में भी मतलब हाफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टुवर्ड्स राइट हैंड ऑफ द ड्राइवर, या लेफ्ट हैंड ड्राइवर तो वो उस हिसाब से राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। तो आप सोचिए कि ड्राइवर के सामने का पोर्शन और लगभग राइट हैंड ड्राइव गाड़ी में डैशबोर्ड या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आधा पोर्शन तक में कुछ अगर हम टेम्पररीली कुछ बिछा दें जी। अब उस कपड़े को फिर बाद में जब हमारा उपयोग खत्म हो गया तो हमने निकाल के फोल्ड करके या तो यहाँ पे रख दिया सनवाइजर में, या कोई डोर पॉकेट में डाल दिया, या सेंटर कंसोल में रख दिया, ग्लो बॉक्स में रख दिया, तो ये तो बात दिमाग में रहेगी, अच्छा अच्छा देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, अरे इसके लिए तो मैंने कपड़ा रखा है। जी बिल्कुल। तो हम कुछ बिछा देते हैं उस पर ताकि ये परेशानी नहीं हो। तो सर क्या अगर रिफ्लेक्शन होगा तो सनवाइजर उसको नहीं रोक सकता? सनवाइजर तो ऊपर रहता है ना शक्ति जी, तो सनवाइजर तो क्या करता है कि जब धूप डायरेक्टली आपके आंख पे आ रही है जी, तब कर सकते। मैंने क्या बोला, ये परिस्थिति एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेनली फेसिंग द वेस्ट, अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जब सूरज के ढलने की सिचुएशन आने लगती है उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक टाइम स्लॉट में आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्शन आकर के आपको आंख में डिस्टर्ब करता है। जी अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम उन तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इस इशू को रेज किया और बताया कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। और हमारे ऑटो एक्सपर्ट अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत कर एक छोटा सा सॉल्यूशन आपके लिए, लेकिन सटीक सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप एक छोटा सा टॉवेल ज़रूर रखें, टॉवेल नुमा कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, जिससे कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो आप उस टॉवेल को अगर रख देंगे तो सनलाइट अगर आके रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में पड़ती है और ड्राइविंग सेफ हो जाता है या आपको इरिटेट करता है तो उसका समाधान निकल पाएगा। ऐसे ही कमेंट करते रहें, या कुछ ऐसे इशू जिस पर आप कंटेंट चाहते हैं जरूर से कमेंट करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए शक्ति प्रकाश को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।